नमस्ते छात्रों। आज हम शिखा शर्मा, यह जो कवियत्री है, ये कवियत्री ने लिखी हुई सुंदर सी कविता आज हम देखने वाले। इसके पहले भी ये कविता के आधार पर छात्रों हमने 3 वीडियो देखे। आज का चौथा वीडियो है जो कि बची हुई 4 ही पंक्तियाँ थी। तो आज आखिरी 4 पंक्तियों का अर्थ हम आज देखेंगे। हम देख रहे हैं शिखा शर्मा, ये कवियत्री ने लिखी हुई तूफानों से क्या डरना। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी की ये सुंदर सी कविता देख रहे छात्रों हम, तूफानों से क्या डरना। तो हमने देखा कि ये जो कविता का जो पाठ परिचय भी हमने देखा छात्रों। इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। उसके बाद जो हिम्मत के साथ जो परिस्थितियां है का जो सामना है वो सामना आपको करना चाहिए। क्यों, कैसे? तो हिम्मत के साथ। और तूफानों से आपको डरना है क्या? तो बिल्कुल नहीं, आपको तूफानों से नहीं डरना। और आपको इस प्रकार की तूफान आएंगे, आंधियाँ आएगी, संकट आएंगे, तो उस समय आपको क्या करना है? तो उस समय आपको एक दिया जलाना है, दीपक जलाना है। जो आने वाला आपके जीवन में जो आने वाला जो अंधकार है, वह अंधकार को आपको दूर भगाना है छात्रों। तो सबसे पहले हम तूफानों से क्या डरना, ये कविता के आने वाले जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ सबसे पहले देखेंगे छात्रों। देखिए, तूफान यानी आंधी, यानी एक प्रकार का संकट, यहाँ पर चढ़ाव उतार दिया है। ये कविता का अर्थ ये कविता में अर्थ दिया गया है छात्रों। उसके बाद तुलिका यानी ब्रश। उसके बाद आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, अपने को जानना। उसके बाद देखिए सत्कर्म, अच्छा कार्य। देखिए धीरज, धैर्य। देह, शरीर। महामारी, संक्रामक, एक प्रकार का भीषण रोग छात्रों। तो हम देख रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी की शिखा शर्मा जी ने लिखी हुई जो कि सुंदर सी कविता तूफानों से क्या डरना। तो देखिए छात्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने कुछ पंक्तियाँ देखी है, जो कि उसके पहले ही हमने 3 वीडियो बनाए हैं ये कविता के आधार पर। आज का चौथा वीडियो है। लेकिन मैंने आपको जो कि शुरुआत से ही कहा था कि ये कविता आपको स्वर में आपको पाठ करनी है। तो बहुत सारे छात्रों ने ये कविता पाठ की है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिन छात्रों ने नहीं किया है उनके लिए फिर से मैं दोहराता हूँ कि ये कविता आपके स्वर में मुझे गाकर अपना वीडियो मुझे भेज सकते हो छात्रों। कई छात्रों ने ये वीडियो भेजा है, तो बहुत सुंदर आवाज़ों में ये कविता उन्होंने गाकर मुझे बताई है छात्रों। उसी प्रकार आपको भी ये कविता मुझे गाकर बतानी है। तो ये आखिरी वीडियो है छात्रों ये कविता पर, और मैं आपको फिर से एक बार ये कविता सुर लय में मैं गाकर बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आपका किताब निकालना है। किताब में पेज नंबर 30 निकालना है छात्रों। वहाँ पर आपको आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, सुंदर सा चित्र दिया गया है। ऊपर से बरसात हो रही है, एक विद्यालय का चित्र दिया गया है, और नदी को बाढ़ भी आ चुकी है, जोर से हवा भी चल रही है छात्रों। तो ऐसे आने वाले जो तूफान है, ऐसे तूफानों को आपको डरना है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। और देखिए एक लड़का और एक लड़की जो कि पाठशाला जा रहे इतने तूफानों में, लेकिन वह डर रहे हैं क्या? पानी से या तूफान से डर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। जब आप इसी प्रकार पर जब आप चलते जाओगे तो उसी प्रकार आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य की ओर आप कभी चलोगे तो उसके लिए आपको बीच में रास्तों पर बहुत सारे कांटे दिखाई देंगे, लेकिन वह कांटों से आपको डरना है क्या? तो बिल्कुल नहीं छात्रों। तो चलो पेज नंबर 30 निकालिए छात्रों। मैं ये कविता आपको गाकर बताने वाला हूँ। ये कविता लिखी है शिखा शर्मा, ये कवियत्री ने। तो शुरुआत करता हूँ। तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी।
तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो देखिए छात्रों, इसके पहले हमने सारी की सारी पंक्तियों का अर्थ देखा था। कहाँ कहाँ कौन से पंक्तियों का अर्थ देखा, देखिए। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। ये 4 पंक्तियों का अर्थ भी हमने देखा। उसके बाद की जो 4 पंक्तियाँ हैं उसका भी अर्थ देखा हमने। कौन से, देखिए। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये भी पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये भी हमने, ये सारी की सारी पंक्तियों का अर्थ भी हमने देखा। तो बची हुई जो 4 पंक्तियां हैं, वो 4 पंक्तियों का अर्थ आज के वीडियो में हम देखेंगे। छात्रों, आपको पेज नंबर 31 निकालना है। आपके जो कि 6ठी कक्षा का जो किताब है आपका हिंदी का, वो पेज नंबर 31 निकालिए। वहाँ पर आपको आखिरी जो 4 पंक्तियाँ हैं, वो 4 पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, देह यानी क्या छात्रों, तो शरीर। अभिमान जो कि देखिए
आपको आपके शरीर पर अभिमान होता है। देखिए, हमें अपने जो शरीर है वह शरीर पर बहुत अभिमान होता है। देखिए इसका अर्थ, देह अभिमान के कारण, देह यानी शरीर, अभिमान यानी किसका, तो शरीर का अभिमान बहुत है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर पर हमें बहुत गर्व होता है, अभिमान होता है। ये आपकी क्या है, एक प्रकार की धारणा है। क्या है छात्रों, एक प्रकार की धारणा है। लेकिन आगे की पंक्ति देखिए, देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, देखो कितनी महामारी, महामारी यानी एक प्रकार का भीषण रोग। जैसे कि महामारी आपको पता है, कभी एक को हुई तो दूसरों को हो सकती है, दूसरों को हुई तो, जैसे कि अभी फ़िलहाल जो वक्त है कोविड-19 का, कोरोना का, तो ये जो है, ये इसे भी महामारी कहते हैं। ये भी महामारी है। इससे आपको अंदाज लगा सकते हो छात्रों। एक को हुई तो आप सबको भी वह बाधाएं होती है, वह रोग होता है, तो उसे महामारी कहा जाता है। देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देखिए, आपकी ये धारणा है कि एक महामारी के समान फैली हुई है। आपको तो पता ही है, ये जो महामारी है, ये महामारी, जैसे कि आप आपके शरीर पर इतना घमंड करते हो, इतना गर्व करते हो, लेकिन ये जो महामारी है, जो कि समान, जो कि सब तरफ फैली हुई है, ये आपको दिखाई देता है छात्रों। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। खुद जो कि हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, देश में रहने वाले हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि जो भी गलत राह पर चल रहा हो, उसे सही रास्ता दिखाना है आपको। राह यानी रास्ता। आपको जो गलत रास्तों पर जाने वाले जो व्यक्ति है, उन्हें वह महामारी से आपको बचाना है, वह रास्तों से बचाना है, क्योंकि उसे बताना है कि ये रास्तों पर बहुत सारी कांटे हैं। और इसी प्रकार देखिए, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। मेरी एक अकेले की जिम्मेदारी है क्या, तो बिल्कुल नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। जो गलत रास्तों पर जा रहा है तो उसको आपको सही रास्ता आपको दिखाना है छात्रों। ये दो पंक्तियों का अर्थ पता चला। देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, जो आप इतने अपना गर्व करते हो आपके शरीर पर, जो घमंड करते हो, तो ये आपकी धारणा है छात्रों। क्योंकि ये जो महामारी है, यह महामारी सब तरफ फैली हुई है छात्रों। और ऐसे महामारी के लोगों को बचाने के लिए आपको उनको सच्ची राह दिखाना है। और ये अकेले की जिम्मेदारी है क्या, तो बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति, देश में रहने वाला जो नागरिक है, उनके जिम्मेदारी है जो गलत रास्तों पर जा रहा है छात्रों। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। क्या, आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो देखिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर, आत्मज्ञान, जो कि आपको, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, अपने को खुद को जानना, उसको खुद, उसके दिल के अंदर क्या जलाना है, एक दीपक जलाना है। क्योंकि उसके स्वयं के ज्ञान के अंदर जो भी संकट है, जो भी अंधकार है, वह अंधकार को आपको क्या करना है छात्रों, उसे दूर करना है। क्यों, क्योंकि उसके दिलों में बहुत सारे संकट है, बहुत सारे कांटे हैं। वो कांटों को, वह अंधकार को, वह तूफान को, वो संकट को आपको क्या करना है छात्रों, उसे दूर भगाना है। वह अंधकार से दूर भगाना है। वह अंधकार को दूर भगाने के लिए आपको एक क्या जलाना है, दीप जलाना है। और वही दीप से वो सारा का सारा अंधकार, आने वाले तूफान, वह दूर हो जाएंगे छात्रों। देखिए, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में इसी प्रकार के तूफान तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें डरना है क्या, तो हमें बिल्कुल नहीं डरना। ऐसे तूफानों को हम हमेशा के साथ, हम उनके साथ लड़ेंगे छात्रों। देखिए छात्रों, तो ये सारी की चार पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको बताया है। तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने शिखा शर्मा जी ने लिखी हुई सुंदर सी कविता देखी, तूफानों से क्या डरना। छात्रों, आज हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू।